नमस्कार, हाय दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आजाद भाई। ज्ञान की चिंगारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान कभी व्यर्थ जाता नहीं है और जिंदगी बदलने के लिए एक सेकंड ही काफ़ी होता है। इसलिए किस्मत बदलने के लिए एक सेकंड ही काफ़ी होता है। इसलिए ज्ञान कभी व्यर्थ जाता नहीं है। तो इस ज्ञान को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको एक एक टॉपिक आपको ध्यान से बताऊंगा और कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं जिसको अपन डायग्राम कह सकते हैं। यहाँ पर आपको सरल तरीके से कुछ चीज़ें मैं इसको बना के रखा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए भाई, प्रकृति को समझना इतना आसान नहीं है। प्रकृति एक विशाल है, इसलिए हम इनको छोटे छोटे क्वेश्चन और छोटे छोटे प्रश्न के हिसाब से आपको एक साइंस कैसा है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर बोर्ड पर पिछली बार मैंने आपको बता चुका हूँ कि बादल कैसे बनते हैं, पानी कैसे बनता है, बादल कैसे गरजते हैं, बिजली कैसे गरजते हैं। आप अपने चैनल पे जाके दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको इस वीडियो के एंड में भी देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि आपने कभी ना कभी आकाश में वर्षा या बर्फबारिश के दिनों में आपने एक गोल चक्र या एक धनुष के आकार का 7 रंगों का एक विभिन्न पट्टी बड़ी सी पट्टी दिखती होगी, जिसको आपको इंद्रधनुष के नाम पे लोग जानते हैं, उनको देखते हैं। परंपरा, भारतीय परंपरा के अनुसार काफ़ी समय पहले से चलता आ रहा है। बहुत सारे लोग जानते हैं इसको इंद्रधनुष के नाम पे, जिसको अपन इंग्लिश में रेनबो भी कहते हैं। आखिर ये बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट नोट करें। आपको इंद्रधनुष तभी दिखाई देगा जब वर्षा हो, पानी की बूंदें हो और सूर्य सामने नहीं बल्कि आपके पीछे की साइड हो और आपके सामने रेनबो हो। तब आप रेनबो को देख पाएंगे और पीछे की साइड में आपका सूर्य की रोशनी आती हुई हो। अब इसमें एक ट्विस्ट है कि भाई सूर्य की रोशनी में श्वेत रंग मतलब वाइट रंग होता है, सफ़ेद होता है, टॉर्च की तरह जलता है। आखिर ये एकदम से 7 रंगों में कैसे बढ़ जाता है? आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया हुआ है। ये कांच का टुकड़ा है और इसमें से टॉर्च जलाया हुआ है और यहाँ से जाकर अपवर्तन होके 7 रंगों में बट गए हैं। ये रंग ऊपर नीचे नहीं बदलते, ये सेम ही क्रम में रहते हैं। इस प्रकार यहाँ से ये जो है वो रेनबो बनता है। आपको और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पानी का वाष्प उत्सर्जन होकर जो पानी जाता है ऊपर की ओर और वर्षा जो बनती है वहाँ पे पानी के कण बनते हैं, पानी की बूंदें बनती हैं। उन बूंदों में से एक बूंद है, इसको अपन रेन ड्रॉप कहते हैं, मतलब वर्षा का पानी का बूंद है। ऐसे बहुत सारे पानी की बूंदें दिखेंगी और उन बूंदों में से सूर्य के प्रकाश की रोशनी सीधी आती हैं और प्रकाश के बूंदों पर गिरती हैं और अपवर्तन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होकर, अपवर्तन होकर, प्रकाश का मुड़ना मतलब रिफ्रैक्शन होकर यहाँ से प्रकाश मुड़ता है और पानी के जो बूंद हैं उनसे टकराकर परावर्तन हो जाता है, जिसको अपन रिफ्लेक्शन के भी कह सकते हैं। परावर्तन हो जाता है और सीधा अपने आंखों पे गिरता है। इस प्रकार से यहाँ से 7 रंगों में बटकर अपने को ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ध्यान से देखिएगा, इनको खोजा नहीं गया, ये आदिकाल से चलते आ रहा है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें समझने की कोशिश किया। आखिर ये बनता कैसे है? देखिए, 1666 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1666 ईस्वी में आइजक नामक एक वैज्ञानिक था, आइजक न्यूटन। इन्होंने 1666 में एक कांच का टुकड़ा लिया जो त्रिकोण हो और उसमें टॉर्च जलाकर डालने की कोशिश किया
और वहां से जो टार्च की रोशनी गई और दूसरी ओर से पर्दे पे 7 रंगों को पाया, तब उन्हें समझ में आया कि आखिर ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी में से 7 रंग कैसे बनते हैं। यहां से टार्च लाइट जलाया, 7 रंगों को यहां पे वर्ण विपक्षण कर दिया। सबसे पहला जो रंग बनता है वो रेड कलर का बनता है, दूसरा ऑरेंज बनता है, तीसरा येलो बनता है, उसके बाद ग्रीन बनता है, ब्लू बनता है, इंडिगो बनता है, वायलेट बनता है। सिंपल सी भाषा है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। अब फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, धनुष का निर्माण कैसे हुआ, ये चीजें यहां से उनको समझ में आया। तब इसको अपन समझ पाते हैं कि पानी की बूंदे गोल होती हैं, पानी की बूंदे की फिर इनके बारे में अपन जानकारी ले पाए। पहले तो अपने जो भारतीय संस्कृति में कहा जाता था कि जो इंद्रदेव होता है, एक आस्था भाव से देखें तो इंद्रदेव जो होता है वो वर्षा का देव माना जाता है, बारिश करने वाला देव माना जाता है। तो इंद्र जो वर्षा होते हैं उसको इंद्रदेव कहते हैं। और जो एक पट्टी सी बन जाती है 7 कलर में गोल, वो धनुष के आकार का बनता है, उन्हें अपन धनुष कहते हैं। फिर 7 रंगों को मिला के जो बना वो इंद्र धनुष कहने लगा उनको, क्योंकि वो जो धनुष बना वो इंद्र धनुष बना। मतलब साइंस कहता है कि श्वेत रंग में एक पट्टी बना जिसको अपन रेनबो कहते हैं, और उनका नाम ही इंद्रधनुष पड़ा। और इसी के हिसाब से वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश किया और एक प्रिज्म के माध्यम से, कांच के टुकड़ों के माध्यम से, त्रिकोण के माध्यम से यहाँ पर इसको 7 रंगों में से बांटने की कोशिश किया। और जब यहाँ से प्रिज्म में से गुजारा और एक साइड में से ये चीज़ें प्राप्त किया, तब उन्हें समझ में आया कि इंद्रधनुष इस प्रकार से बनता है। अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको बताता हूं, यहाँ पे जो ये लिखा है अपवर्तन और यहाँ पे परावर्तन, ये डिस्पर्जन है जिसको अपन वर्ण विपक्षण, मतलब यहाँ से कलर अलग होते हैं। तो सूर्य की रोशनी सीधी बूंद पानी के बूंदों पे गिरता है और यहाँ से सीधा अपने आंखों पे परावर्तित होके चले जाता है। यहाँ से परावर्तन होता है और ये अपवर्तन होके चले जाता है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन जो टकरा के वापस हो जाए, ध्यान से सुनिए। फिर रिफ्रैक्शन का मतलब होता है टकराया लेकिन मुड़ गया। एक छोटा सा उदाहरण, आप एक ग्लास में, कांच के ग्लास में पानी लीजिएगा, वहां पर इसी पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह, चम्मच वगैरह कुछ भी चीजें उसके अंदर डुबाने की कोशिश करें, वो रहेगी तो सीधी, लेकिन आपको बाहर से दिखेगी मुड़ गई, वैसे टूटा हुआ, मुड़ा हुआ सा दिखेगा। इसी को अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जो आप आईने में से देखते हैं, जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं या टार्च डालते हैं दर्पण में, तो वो टकरा के उसका द्वीप जो रहता है वो रोशनी वापस चली जाती है या उसी दिशा में मुड़ जाती है, उनको कहते हैं परावर्तन। जो टकरा के परावर्तन हो जाता है, टकरा के वापस अपने दिशा में चले जाता है, उसे कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख के रखा हूं, वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूं। देखिए, इंद्रधनुष का नाम क्यों बना, इंद्रधनुष का नाम क्यों बना? देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार पहले इंद्र को वर्षा का देव कहा जाता था, वर्षा का देव कहा जाता था। ये उसी के नाम के हिसाब से उन्हें इंद्र का जो धनुष के आकार के 7 रंगों में पट्टी बनती है उसे कहा जाता है इंद्रधनुष। और कोशिश करेंगे वैज्ञानिक कौन था और कब हुआ। देखिए, वैज्ञानिक कौन था और ये कब हुआ, इनके बारे में जानकारी 1666 ईस्वी में हुआ और आइजैक न्यूटन ने इनको समझा के दिया कि ये भाई इस प्रकार से हैं। इंद्रधनुष की खोज नहीं हुई तो कैसे समझे? देखिए, इंद्रधनुष की तो खोज नहीं हुई, बहुत सारे लोग देखते भी थे पर समझने की कोशिश किए, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया।
लेकिन कुछ लोगों ने उनको समझने के प्रिज्म के माध्यम से इनको समझने की कोशिश किया। उनके बाद कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और क्यों होते हैं। देखिए भाई, इंद्रधनुष 7 कलर के होते हैं। अ प्रिज्म स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। ये जो रंग होते हैं वो 7 कलर के होते हैं, और ये जो मुड़ जाते हैं अपने दिशा में, जैसे ये सीधे यहाँ से इधर जाना चाहिए तो ये नीचे की ओर मुड़ा, यहाँ से थोड़ा और नीचे मुड़ेगा, अपवर्तन होता है। तो ये जो वर्ण विपक्षण होता है ये अपने रंगों के हिसाब से मुड़ जाता है। जो रंगों का जो व्यव होता है उनके अनुसार ये मुड़ जाता है। जैसे लाल रंग का व्यव कितना होता है, ऑरेंज का कितना होता है, येलो का कितना होता है, उनके हिसाब से ये नीचे की ओर झुकते जाते हैं और उनके हिसाब से एक वर्ण विपक्षण जम जाता है, रंगों का एक क्रम जम जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे अपन इनको समझ लिए। अब परावर्तन अपवर्तन आपको बता चुका हूँ कि भाई परावर्तन मतलब क्या होता है, कि आपको मैंने अभी भी उदाहरण दिया मैंने, जो टकरा के वापस चले आए, जैसे दर्पण है, अपना चेहरा दिखते हैं या लाइट डालते हैं दर्पण में तो वो टकरा के अपने दीप जो होता है वापस अपनी ओर आता है, वो परावर्तन है। और अपवर्तन क्या होता है, जैसे पानी के गिलास में आपने चम्मच डाला, पेन डाला, पेंसिल डाला, तो आपको बाहर से वो टेढ़ी और मुड़ी हुई दिखेगी। हालांकि वो मुड़ी हुई नहीं रहती, लेकिन वो बाहर से आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, उसको कहा जाता है परावर्तन। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन यहीं से और हमारा जो टॉपिक है यहीं से ख़त्म करते हैं। आपको बताएं, आज अपन ने सीखा कि भाई जो आकाश में रेनबो होता है, जिनको अपन इंद्रधनुष कहते हैं, वो कैसे बनता है, इसको अपन ने यहाँ पे समझने की कोशिश किया। जिन लोगों को समझ में नहीं आया इस टॉपिक को वापस समझ लीजिएगा। और हमारा चैनल को बस यहीं तक समाप्त करते हैं अभी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और सारे चैनल शॉर्ट्स वीडियो और फुल वीडियो देखते रहें। और आप एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार समझने की कोशिश करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और लाता रहूँगा। आप हमें लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहें। तब तक के लिए इस चैनल को यही विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।